हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो रेगुलरली मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे मेरा वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा द हिंदू न्यूज़पेपर में उसको हम लोग कवर करेंगे। इससे आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे? एक तो आपके जो करंट अफेयर्स हैं अपकमिंग एग्ज़ाम में जो भी आएंगे उनको हम लोग कवर कर लेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा, कोई भी अगर हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, जैसे आज एक न्यूज़ थी लोकसभा को लेके, ठीक है, इलेक्शन का सीज़न चल रहा है तो लोकसभा के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। इससे क्या होगा, रिपीटेडली चीज़ें होंगी, बार बार जो है ये न्यूज़ आएंगी और आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है, रिवाइज़ होता जाएगा आपका। और चौथा फ़ायदा होगा कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझ में आएगा। डेली हम लोग एक वर्ड भी करेंगे, वर्ड ऑफ द डे डेली द हिंदू में आता है, तो उससे क्या होगा उसको आप लोग नोट कर देना, उससे आपकी वोकैब भी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा उसको मैं पिन करके रखूँगा। उसमें मैं डेली वीडियो लिंक भी आपको दे दूंगा और डेली जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ मैं डालता रहूँगा, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। पहली न्यूज़ क्या है? एनडीए इलेक्ट्स मोदी एज इट्स लीडर, टॉक्स विद एलाइज टू बिगिन सून। इलेक्शन की न्यूज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स के रिलेटेड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है 4 जून को। और जो बीजेपी है, जो बीजेपी को तो 242 सीट्स मिली हैं, लेकिन जो एनडीए अलायंस है उसको टोटल जो है 294 समथिंग सीट्स मिली है। तो शायद एनडीए जो है वो गवर्नमेंट बनाएगा, बीजेपी जो है बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, जिसको एनडीए को बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो इंडिया ग्रुप है अपना, उसने भी जो है अच्छी प्रोग्रेस की है, उसने भी 234 सीट्स ली हैं, जिसमें कांग्रेस लगभग 98 सीट्स तक पहुंची है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा, ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है क्योंकि इलेक्शन का सीज़न चल रहा है। अगली न्यूज़ क्या है? फॉलोइंग लोकसभा रिजल्ट्स रीशफल लाइकली इन बीजेपीज राजस्थान यूनिट। तो आपको पता है जो भी लोकसभा का रिजल्ट आया है, तो इससे क्या हो सकता है, राजस्थान में भी थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्या शिफ्ट होगा क्या नहीं होगा वो हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि लोकसभा के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लोकसभा के जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल 79 से लेके 122 है, वो हमारी पार्लियामेंट के रिलेटेड है। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये सब जो है वो पार्लियामेंट में आते हैं। और प्रेसिडेंट भी जो है एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? पार्लियामेंट का। हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में टोटल 550 सीट्स हैं, जिसमें 530 जो है वो स्टेट्स को दी जाती हैं, 20 सीट्स जो है वो यूनियन टेरेटरीज़ को दी जाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कैसे होती है? फर्स्ट पास दी वोट सिस्टम, इसके थ्रू जो है वो इलेक्शन होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होती है। जो भी अडल्ट सफरेज है, जो मतलब 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो इस इलेक्शन में भाग लेते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल सीट्स कितनी हैं ये भी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी, तो इसी तरह से हम लोग कनेक्ट करके जो है वो न्यूज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, कितने किसके साथ अलायंस किया। उड़ीसा में भी बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, एडिटोरियल आर्टिकल क्या है? दी रोड टू इंडियन री डेमोक्राइटाइजेशन ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है। तो ये रीडेमोक्राइज करना, ठीक है, मतलब इस बंदे ने जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसने लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग दोबारा डेमोक्रेसी की तरफ वापस आ सकते हैं। इस आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि किस तरह से मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद जब वो मेजॉरिटी में आ गई, 3 सीट्स जो है उनको 2019 में मिली, उसके बाद जो डेमोक्रेसी थी वो थोड़ी सी शफल हो रही थी, ठीक है, मतलब थोड़ी सी शिफ्ट हो रही थी किसकी तरफ? डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है वो ये बोल रहा है, ठीक है, कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ का गलत यूज़ किया जा रहा था। गवर्नमेंट जो है
वो बिल्स जो है वो गलत तरीके से पास कर रही थी, प्रोटेस्ट को रोक रही थी। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट के जो कांग्रेस गवर्नमेंट के राहुल गांधी हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, तो उसको उतना मीडिया कवरेज नहीं मिला। तो इनका ये कहना है कि अभी थोड़ा सा अपोजिशन बना है, इंडियन अलायंस को ज़्यादा वोटिंग मिली है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा एक स्ट्रांग अपोजिशन आएगा। और स्ट्रांग अपोजिशन आने से क्या होगा, जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, जो भी मीडिया का जो फ्रीडम रोका हुआ है, उसको भी जो है आगे जो है मतलब एक इंडिपेंडेंस मिलेगी, मीडिया भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, जुडिशरी भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि एक जो है ना, एक अपोजिशन होना डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकली न्यूज़ है, आप लोग खुद भी जो है वो देख सकते हो। एक कंग्रेचुलेशन पोर इन मोदी इनवाइट श्रीलंकन प्रेसिडेंट टू स्वेरिंग इन। तो जो सेरेमनी होगी स्वेरिंग इन, जहाँ पे मोदी जी शपथ लेंगे, वहाँ पे श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बुलाया गया है, प्रेसिडेंट को बुलाया गया है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, ठीक है। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो सी वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, एक छोटा सा जो है होता है हिस्सा। तो ये कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसमें कवर कर दिया, ठीक है। और तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है, हाँ, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बाकी ये बिज़नेस की न्यूज़ आ गई, और इसमें जो है बिज़नेस की न्यूज़ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सेबी को लेके एक आर्टिकल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मैंडेट्स डायरेक्ट पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज़। तो सेबी के बारे में आपने सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। पहले ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, मतलब गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया। 30 जनवरी 1992 को इसको सेबी एक्ट के थ्रू जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया गया। इसका काम क्या है, जो भी रेगुलरिटीज़ होती हैं, जो स्टॉक मार्केट होती है, सिक्योरिटी मार्केट होती है, उसको ये रेगुलेट करती है, उसके रिलेटेड ये रूल बनाती है, उसको रेगुलेट। और ये क्वासी जुडिशियल भी है, मतलब जुडिशरी का काम भी करती है। अगर स्टॉक मार्केट में कोई गफला होगा, लेजिस्लेटिव कानून भी बनाती है, क्वासी लेजिस्लेटिव भी है और क्वासी एग्जीक्यूटिव भी है, प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करती है। तो अभी इसने क्या किया है कि जो भी हम लोग सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे तो उसकी डायरेक्ट पेमेंट होगी, ठीक है, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। पहले क्या होता था, ब्रोकर के थ्रू जो है पेमेंट दी जाती थी, लेकिन अभी डायरेक्ट पेमेंट होगी। ये सेबी ने रूट निकाला है। तो सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन हुई थी 1992 में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इजराइल प्रिपेयर्ड फॉर लेबनान बॉर्डर ऑपरेशन। नेतन्याहू कौन है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर हैं लेबनान के ऊपर हमला करने के लिए, बॉर्डर ऑपरेशन करने के लिए। लेबनान के अंदर आपको पता है कि हिजबुल्ला ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, तो ईरान भी उसको बैक करता है, सपोर्ट करता है, और लेबनान भी जो है वो भी उसको मतलब सपोर्ट करता है। और ये इजराइल के ख़िलाफ़ जो है मतलब इनके जो है कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो उसी के रिलेटेड जो है इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इसराइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसराइल और अभी जो हमास का जो वार भी चल रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। वर्ल्ड कप का मैच था, इंडिया जो है फर्स्ट मैच जीत गई है, और आज पाकिस्तान का मैच है, ठीक है। 9 जून को इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मैच है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, स्पोर्ट्स की न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिद्धू जो हमारी पीवी सिंधु है, जो एक टेनिस प्लेयर है, उनके बारे में न्यूज़ है। तो और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने जो है इंडोनेशियन जो ओपन था उसको ये हार गई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।